Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss a multiplicative function. Multiplicative function की जो definition है, an arithmetic function not identically zero is said to be multiplicative function if fmn is equals to fm fn where m एंड n की जो जीसीडी होगी वो कितनी होगी 1। कोई भी हमारे पास एक अर्थमेटिक फंक्शन होगा, सपोज f, राइट, कोई भी एक n सपोज कर लेते हैं, नॉट आइडेंटिकली जीरो, दैट मीन्स किसी एक की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगी। मतलब कोई भी एक फंक्शन n पे m पे किसी पे भी देखेंगे तो वो जीरो वैल्यू हमें नहीं देगा, राइट। उस फंक्शन को हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कब कहेंगे? यहाँ पे आप एफ एम एन भी लिख सकते हो कि वो भी एफ एम एन, ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ एम एन इसको मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कब कहेंगे? एफ एम एफ एन, इसको कब कैसे लिख सकते हैं फिर हम? एफ एम इंटू एफ एन की तरफ किस तरह कब लिख सकते हैं? जब हमारे पास m और n की जीसीडी कितनी होगी? 1 होगी। अगर हमारे पास m और n की जीसीडी 1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ एम इंटू एफ एन, राइट। सपोज एफ ऑफ 2 3 है हमारे पास, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3। क्यों लिख सकती हूँ यहाँ पे? क्योंकि एफ और 2 3 किसी भी फंक्शन पे आप देखो, सपोज कर लेना कि जो ये एफ और 2 3 है वो आइडेंटिकली जीरो है, नॉट आइडेंटिकली जीरो है, तो इसका मतलब इसको मैं 2 और 3 कैसे लिख सकती हूँ? क्योंकि 2 और 3 की जो जीसीडी है वो कितनी है? 1। तो इसका मतलब f2 इंटू 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? f2 इंटू एफ ऑफ 3, राइट गाइस। तो अब हम ये थी मल्टीप्लिकेटिव इन फंक्शन की डेफिनेशन। लेकिन अब अगर हम कहें कि अगर m और n होल्ड कर रहा है सभी वैल्यू को, होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज, राइट, तो इसका मतलब अगर एम एन पे सारी वैल्यू होल्ड हो रही हैं तो ये इस फंक्शन को, जो एफ एम एन फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कहेंगे? कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव, कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव मीन्स इस पे जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे वो सभी पे ये क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव बनेगा। उस सभी वैल्यूज के लिए एम एन की जो भी वैल्यूज पुट करें उन सभी के लिए ये क्या बने? मल्टीप्लिकेटिव। तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव। आइए इस पे एक थ्योरम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन पे। तो हमारे पास थ्योरम क्या है कि हमारे पास कोई भी एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा f, उस पे हम f और 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। हमें ये टर्म क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें गिवन क्या है कि कोई भी एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन गिवन किया हुआ है, दैट इज f। तो सिंस f क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो हम एक n पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि f क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, दैट मीन्स 1 और n की जीसीडी कितनी है? 1। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? f ऑफ n, ठीक है। अगर f ऑफ n की बात करें, किसी भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन एफ एन की बात करें, तो यहाँ पे मैं 1 और n लिख सकती हूँ। 1 और n की जीसीडी कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब इस एफ एन को मैं क्या है? 1 इंटू एन लिख लो, राइट, 1 इंटू एन। इस एफ 1 इंटू एन को मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ एन, राइट। अब ये किसके इक्वल था? एफ ऑफ एन के। ये एन नहीं है हमारे पास, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन एफ ऑफ 1। अब इस एफ ऑफ 1 की जो ये वैल्यू है, एफ ऑफ 1 की, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू एफ एन के इक्वल आ जाए, राइट। अब आपको पता है कि जो ये एफ एन है वो आइडेंटिकली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, दैट मीन्स नॉट आइडेंटिकली जीरो, मीन्स इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, राइट। इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी? जीरो तो नहीं होगी। तो इसका मतलब इस f1 की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, इस f1 की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स fn किसके इक्वल आ जाएगा? f ऑफ n के, राइट। तो ये था हमारा प्रूफ। कल इस बेस पे हम सिग्मा और dn को मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन प्रूफ करके दिखाएंगे। थैंक यू।